हम पिछला जो बीमा विधि जो देते वर्ष के जो बीमा के सिद्धांत के बारे में देख रहे हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात भी कर ली हमने। अब आज हम देखेंगे कि बीमा के जो अन्य जो सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, और ये भी कह सकते हैं परम सद्विश्वास का सिद्धांत। इसका मतलब होता है सभी बीमा व अनुबंध पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित होते हैं। यदि आपस में सद्विश्वास नहीं है तो इसका मतलब वो बीमा के संविदा या करार हुआ है वो मान्य नहीं माना जाता। इस सिद्धांत के आशय है कि ये अनुबंध करते समय सभी सारवान जो भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं उनको प्रकट कर देना चाहिए। जो भी उनको पता है संबंधित वस्तु व्यक्ति के बारे में जो पता है वो सारी बातें बीमा कंपनी को बता देना चाहिए कि मेरी वस्तु इस नेचर की है, इस तरीके की है, ये सारी बातें उसको व्यक्ति को बता देना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे बीमा अनुबंध में से संबंधित पक्षकारों को उन सभी महत्वपूर्ण बातों, तथ्यों और परिस्थितियों को स्वतः प्रकट कर देना चाहिए जो बीमा से संबंधित निर्णयों में है। तो बीमा के मामले में पक्षकार को केवल वे ही तथ्य प्रकट नहीं करने चाहिए जिन्हें वह महत्वपूर्ण समझता है, बल्कि वास्तव में वे तथ्य भी प्रकट करने चाहिए जो भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज तो नहीं है, आने वाले समय में वो तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिन तथ्यों पर को वह महत्वपूर्ण समझता है और छिपाता है वह क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, कपट होता है। परम सद्विश्वास का सिद्धांत की कुछ बातें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि बीमित को विषय वस्तु के संबंध में ज्ञात सभी तथ्यों, बातों और परिस्थितियों का पूर्णतः ईमानदारी के साथ में प्रकट करना चाहिए। दूसरी बात है कि वे सभी तथ्य प्रकट कर देने चाहिए जो भविष्य में कभी भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट बात हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रकार के बीमा अनुबंधों को भी पर लागू होता है। ये बीमा का नवीनीकरण रिन्यूअल करवाते समय भी बीमित का ये कर्तव्य है, बीमित का ये कर्तव्य है कि वह सभी तथ्यों, ये नहीं कि भाई मूल बीमा कराए तभी सारी बातें प्रकट करें, बल्कि जब बीमा की अवधि समाप्त हो गई है, बीमा को आगे नवीनीकरण कराना है, रिन्यूअल कराना है, तो उस वक्त भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उनको कोई पता है तो उसके संबंध में सारी जानकारी वो उस कंपनी को, बीमा कंपनी को अवगत कराए और वे सभी तथ्य प्रकट करें जो कि वर्तमान के साथ में भविष्य में भी कोई बातें आ सकती है। वे सभी बातें भी प्रकट करनी चाहिए जिसमें सामान्य परिस्थितियों में उससे जानकारी होने की आशा की जा सकती है। तो ये है कि ये बीमा अनुबंध से संबंधित दोनों प्रकार पक्षकारों के समान रूप से लागू होती है। अब ये बात आती है कि कब प्रकट किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि बीमित तथा तथ्यों को प्रकट करने का दायित्व है बीमा प्रस्ताव करने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है, वरना ये भी कह सकते हैं कि तब तक ये जारी रहता है जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा बीमा पत्र जारी नहीं कर दिया जाता है। अनुबंध होने से पूर्व तक ये यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है तो बीमित का कर्तव्य है कि उसकी सूचना बीमाकर्ता को भी देवे। कोई भी यदि उसमें कोई बदलाव होता है तो ये भी है। बीमा पत्र में परिवर्तन करवाने जाने अथवा उसमें नवीनीकरण के समय भी सभी प्रकार के तथ्यों को, जैसा कि अपनी पहले बात हुई कि यह प्रकट करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं और पारस्परिक दायित्व है कि वो एक दूसरे की जो बातें हैं वो उसके आपस में सामने रखें, अन्यथा उसमें फिर ये कहा जाए कि बीमा अनुबंध में बीमित तथा बीमाकर्ता दोनों पर ही पूर्ण सद्विश्वास का आचरण करने का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है, किंतु फिर भी दो करारों द्वारा बीमित का दायित्व प्रमुख माना जाता है। बीमित को बीमा कंपनी के बारे में अधिक जानकारी होती है और दूसरी बात है कि बीमाकर्ता तो जोखिम उठाने वाला पक्षकार होता है। लेकिन इस बात के भी कुछ अपवाद बताए हुए हैं और बीमाधारी दायी नहीं होगा इसके लिए। बीमा अनुबंध में बीमित को
अनेक तथ्यों और बातों को प्रकट करना चाहिए, किंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो परिस्थितियों को प्रकट करने के लिए बीमित या बीमाधारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे वे तथ्य जो बीमाकर्ता को पहले से ही ज्ञात है, भाई पहले से बीमाकर्ता को बातें उनका पता है तो वो भी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। वे तथ्य जो कि बीमित की जानकारी से बाहर हैं अथवा अनावश्यक ही हैं, बीमित को खुद को ही नहीं पता है और अनावश्यक और है वो, तो वे तथ्य जो कि सामान्य खोज या जांच पड़ताल में जाने पर ही जा सकते हैं। वे तथ्य जो देश में प्रचलित कानून से संबंधित हैं। वे तथ्य जो स्पष्ट और जो गर्भित अधिकारों में अंतर्निहित होते हैं। वे तथ्य जो कि जोखिम की मात्रा को कम कर सकते हैं या सार्वजनिक सूचना की प्रकृति के हैं, या बीमाकर्ता ने खुद ने कहा है कि इन तथ्यों जो आप हमें बता रहे हो उनकी आवश्यकता नहीं है, या फिर ऐसे भी कुछ तथ्य होते हैं जो कि उनका स्रोत ही बीमा कंपनी है या बीमाकर्ता होता है। तो ऐसी स्थिति में भी या ऐसी परिस्थितियों में भी ये कहेंगे कि ये जो है परम सद्विश्वास की बात है, तो ये मतलब प्रकट कुछ बातों को करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो कि बीमाकर्ता को भी इनकी जानकारी होती है। अगला जो हम सिद्धांत की बात करते हैं वो है द प्राइमरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वारंटीज, आश्वासन का सिद्धांत। आश्वासन का सिद्धांत का मतलब होता है जो कि बीमित द्वारा बीमाकर्ता को दिया गया वह वचन है जिसका पालन न करने पर बीमा अनुबंध व्यर्थ किया जा सकता है। अतः पक्षकारों को अपने द्वारा बीमा अनुबंधों में दिए गए आश्वासनों का पालन करना आवश्यक होता है। वास्तव में आश्वासन बीमा अनुबंध का वह भाग है जो कि बीमा पत्र में गर्भित या स्पष्ट सब रूप से होता है। दूसरी बात में हम ये भी कह सकते हैं कि बीमा अनुबंध में किए गए प्रत्येक विवरण एवं शर्तों को आश्वासन के रूप में ही जाना जाता है। ये स्पष्ट भी हो सकते हैं आश्वासन, और ये इम्प्लाइड भी हो सकते हैं या गर्भित रूप से भी। स्पष्ट आश्वासन भी होते हैं जिनका बीमा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है, जैसे अग्नि बीमा में होता है। अग्नि बीमा की बात करेंगे, ये ऐसे उल्लेखनीय कि भवन में खतरनाक माल न रखना, सरकारी नियमों के अनुसार विद्युत उपकरणों को उचित व्यवस्था करना चाहिए। समुद्र बीमा की बात हम करें तो यह है कि दोहरे जो पटसन के बोरों में पैक करना, माल को पैकिंग पेशेवर ढंग से करना। ऐसा नहीं कि भाई माल भेज तो रहे हैं लेकिन उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है और हल्का सा ही कुछ होने पर वो नुकसान हो सकता है। उनकी पैकिंग मतलब ये इतनी दूर आपका माल जा रहा है तो उसके संबंध में आपको पैकिंग भी ढंग से करनी चाहिए जिससे कि कोई से प्रकार नुकसान नहीं हो। और ये भी कह सकते हैं कि गर्भित जो आश्वासन होते हैं, जैसे यात्री बीमा पत्र में जहाज़ की समुद्री योग्यता का आश्वासन, बिल्कुल सही बात है कि जब वो माल भेज रहे हो जहाज़ की समुद्री योग्यता के अनुसार है भी कि नहीं है। दूसरी बात है कि बीमा की विषय वस्तु वैध होनी चाहिए, किसी को इलीगल नहीं होनी चाहिए या गवर्नमेंट या सरकार द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। जहाज़ पर लदे हुए माल जैसे समुद्री यात्रा योग के आश्वासन की बात है। अब हम ये कैसे आश्वासन भंग हो जाता है तो समुद्री बीमा में है कि बीमा अनुबंध में किए गए विवरण का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो बीमाकर्ता उसी समय अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपने कोई आश्वासन दिया है वो गलत है और तो वो बीमा कंपनी की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि बीमा अनुबंध में आश्वासन भंग होने पर भी अनुबंध वैध मान लिया जाता है। जब किसी राजनिमित या अन्य परिवर्तन के कारण कोई आश्वासन अथवा अवैध घोषित कर दिया गया हो। जब बीमाकर्ता आश्वासन भंग को आश्वासन भंग न माने, जब आश्वासन गर्भित है तो वह अधिनियम के में उल्लेख न हो। भारतीय बीमा अधिनियम की धारा 45 के अनुसार जब बीमा अनुबंध किए गए 2 वर्ष बीत गए हों तो आश्वासन भंग अज्ञान
वश ही हो गया हो। तो ये भी जो बातें हैं ये आश्वासन भंग के संबंध में बताई हुई है।